people, I hope you all are doing great. And today's video topic is also great as hell. You know, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ, ये मैं मॉर्निंग से सोच रहा हूँ. राइट, इट्स अ नाइट, यू कैन सी द स्काई, इट्स टोटली डार्क. सो या बेसिकली मेरे माइंड में एक थॉट आया था. देन आई फोकस्ड ऑन दैट थॉट एंड लेट इट मैरिनेट इन माई माइंड. और फिर उससे जो थॉट्स निकले, भाई बेसिकली बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है. मैं जो भी बताने वाला हूँ तुम बस इतना समझ लो. मैं उसका ऐसे थॉट्स का जन्म कैसे होता है मैं वो कभी नए वीडियो में बताऊँगा. बट द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे इज़ दैट कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, नॉट हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, टू बी मोर स्पेसिफिक, हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स एंड हाउ टू स्टॉप माइंड चैटर फॉर एवर. ट्रस्ट मी, फॉर एवर. व्हेन आई से इट आई मीन इट गाइज. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी है, that our mind is so powerful. You know what I mean? Like तुम्हें पता भी होगा, तुम्हें कोई एक चीज़ याद होगी जो बहुत ओल्ड है, या फिर वो चीज़ को हुए ऑलमोस्ट 2-3 डेकेड्स हो गए हैं. इतने तो तुम बूढ़े भी नहीं होंगे, बट हाँ कोई देख रहा हो तो. बट तुम्हें याद होगी कोई चीज़, मतलब तुम्हें उससे रिलेटेड, मतलब उस ईयर में या उस पर्टिकुलर मोमेंट में बहुत सारी चीज़ें हुई थी. बट यू रिमेंबर दैट वन थिंग, और वॉट एवर यू कैन से दैट कि तुम्हारे माइंड में जो ओल्डेस्ट मेमोरी है, डेट इज़ दी ओनली सिंगल प्रूफ ऑफ द थिंग दैट आर माइंड इज़ सो पावरफुल दैट इट कैन रिमेंबर अ सिंगल थिंग. यू नो, बिकॉज आज सुबह की बात है, मैं मेरे भाई से ऐसे ही बातें कर रहा था. सो ही सेड समथिंग, ऐसी कुछ बातें चल रही थी. ही टॉक मी अबाउट रिंग. तो आई सॉ अ मूवी, इट वॉज अराउंड 10 to 12 years ago. उस मूवी में जो कैरेक्टर होता है वो एक रिंग पहना हुआ होता है. मुझे उस रिंग के डायमंड का कलर येलो है, वो आज तक याद था. सो जस्ट इमेजिन विथ हाउ मच फोकस एंड कंसंट्रेशन आई वुड हैव वॉच दैट सीन, या फिर मेरी मेमोरी कितनी स्ट्रांग हो गई है उसको लेके. सो दिस इज़ द ओनली एग्जाम्पल टू शो यू दैट आवर माइंड इज़ सो पावरफुल. तो फर्स्ट पॉइंट हमें अपने दिमाग में रखना है कि अपना माइंड बहुत पावरफुल है, वो बहुत सारी चीज़ें हर जगह से कैच करता रहता है. नाउ सेकेंड थिंग इज़ दैट कि our mind make patterns on the thing it observes. Like, let's take an example. You are on some 10-12 floor of a building and तुम्हारे सामने सडनली कोई जंप करता है, बेसिकली सुसाइड कर लेता है कोई तुम्हारे सामने. नाउ आफ्टर 2-3 days और वीक्स वॉट एवर, तुम उसी फ्लोर पे जाते हो. यू आर अलोन, इट्स अराउंड मिड नाइट, टोटली डार्क, एंड यू विल ऑब्जर्व दैट कि तुम्हें वो हॉन्ट वाली फीलिंग आ रही है. तुम थोड़ा फियर फील कर रहे हो, या फिर उससे रिलेटेड कुछ थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं. सो सेकंड थिंग और सेकंड एग्जांपल टू प्रूव दैट कि हमारा माइंड कंडीशंस को देख के दिमाग में इंप्रेशंस बनाता है, जो कि फिर से अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ रिपीट हो तो हमारा माइंड वो न्यूरॉन्स या फिर वो वायरिंग को जोड़ने लगता है. दैट्स द सेकंड थिंग, दैट आवर माइंड रिएक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सपीरियंस. ओके, बैकग्राउंड इज चेंज, उधर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, बट दैट डजंट मैटर. सो दो चीज़ें मैं फिर से समअप कर देता हूँ. फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आवर माइंड इज़ सो पावरफुल, और सेकंड चीज़ ये है कि माइंड जो चीज़ ऑब्जर्व करता है उसको लेके अपने पैटर्न्स बनाता है. राइट. सो ये दोनों पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड है. अगर हमारा माइंड स्ट्रांग है तो वो उतने स्ट्रांग पैटर्न्स बनाता है, जो कि रिपीट हो तो उससे रिलेटेड जो न्यूरॉन्स या फिर मेमोरी होती है वो लिंक होने लगती है. ओके, नाउ थर्ड थिंग हमें समझनी है दैट हमारा माइंड जो है उसे एक चीज़ की जैसे देखना है, सी इट एज एन ऑब्जेक्ट और समथिंग विच इज़ वेरी इनोसेंट. लाइक यू कैन से दैट हमारा दिमाग बहुत मासूम है. ओके, या इट्स अ परफेक्ट थिंग टू से, हमारा दिमाग बहुत मासूम है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. देखो, हमारे साथ अभी तक तुम जितनी लाइफ जी चुके हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए होंगे, गुड बैड वट एवर, आई डोंट नो दैट, बट हुए होंगे. एवरी पर्सन हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस. नाउ ऑन दोज एक्सपीरियंसेस योर माइंड creates impression or different things, that's called neuron wiring on the basis of your experiences, right? So there is one research which says that on an average a human mind experiences around 72,000 thoughts per day. So बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए, हमारा माइंड भी स्ट्रॉन्ग है. अब ये सब चीज़ों से कनेक्ट होके बनता है कि हमारे माइंड में रैंडम थॉट्स आते रहेंगे, थॉट्स उससे रिलेटेड आते रहेंगे जो तुमने एक्सपीरियंस करा, या फिर जो एक्सपीरियंस करने वाले हो, या फिर तुम जिसके बारे में बहुत एंटिसिपेट करते हो, या जिस चीज़ के बारे में सोचते हो. ऑल दोज थिंग्स रिलेटेड थॉट्स आर गोना कम इन योर माइंड. ओके, सो अब चीज़ ये समझनी है कि जैसे मैं बताया, माइंड बहुत, व्हाट डू यू से दैट, इनोसेंट है, मासूम है. ओके, सो
माइंड को जब हम मासूम समझने लगते हैं तो हम बात यहीं ख़त्म हो जाती है भाई। हमारा माइंड इतना मासूम है, वो रैंडम थॉट्स लाते रहता है। सो माइंड डजेंट नो कि कब कौन सा थॉट लाना है, एंड डेट्स वेयर द प्रॉब्लम गेट बर्थ और वट एवर यू से दैट, वहाँ पे प्रॉब्लम का जो है वो सीड आता है। लाइक तुम अभी खाली बैठे, ओके, उस टाइम पे दिमाग को पता नहीं है क्या करना है, लेट्स से दैट। सो तुम्हारे दिमाग में उस मोमेंट में रैंडम नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ओके। सो यू विल ऑब्जर्व दैट मैं कुछ सोचा भी नहीं, नथिंग नेगेटिव, ये ऑल ऑफ द सडन नेगेटिव थॉट्स या फिर कोई चीज़ से रिलेटेड मेमोरी इतनी सारी क्यों क्लिक हो रहे हैं, बिकॉज वो तुम्हारे माइंड में स्टोर है। माइंड में इतना सारा डेटा है ना, वो हेयर एंड देयर होते रहता है, ओके। जब वो डेटा हेयर एंड देयर होते रह रहा है और बहुत सारा डेटा है, तुम अभी जितनी भी साल के हो, 15 16 20 डजन मैटर, उतने ईयर्स का हर एक साल का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंसेस, हर एक मोमेंट का बहुत सारा डेटा माइंड में है। अब वो पूरा डेटा बैक एंड फोर्थ होते रहता है माइंड में, और तुम डेली न्यू डेटा ऐड करते रहते हो। सो वो सब चीज़ें माइंड में मिलके एक जगल हो जाता है, ओके, डेट्स द थिंग, जगल हो जाता है पूरा माइंड में। और उससे रिलेटेड रैंडम थॉट्स हमें आते रहते हैं। तो हमें बस एक चीज़ समझनी है कि हमारा माइंड बहुत मासूम है और उसे पता नहीं है कब कौन से थॉट्स लाने हैं। सो व्हेन यू थिंक लाइक दैट, तो हम माइंड पे कंट्रोल पा सकते हैं। अभी कोई भी रैंडम थॉट आ रहे हैं, हम सोचते हैं हाँ माइंड को अभी पता नहीं है कौन सा थॉट लाना है, बट मैं उससे बताऊंगा नहीं, ये थॉट अभी नहीं सोचना है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी ये थॉट नहीं आना चाहिए। उससे रिलेटेड, वो लड़की से रिलेटेड अभी मेरे दिमाग में थॉट नहीं आना चाहिए। मैं भी कोई चीज़ के बारे में फोकस कर रहा हूँ अभी, नो। तुम ऐसे बोलने लग जाओगे तो माइंड को लगेगा कि या मुझे कोई समझ रहा है, मुझे अभी इस टाइम पे ये थॉट्स। भाई मैं तुम्हें ऐसे लग रहा हूँ मैं रैंडम बोल रहा हूँ, बट इट्स अ वेरी डीप एंड स्ट्रॉन्ग थिंग। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट एंड यू कैन सी द रिजल्ट वेरी सून, आई मीन वेरी अर्ली, ओके। सो फर्स्ट थिंग तुम ऐसे करते रहोगे, माइंड को बताते रहोगे अभी नहीं लाना, और ये माइंड में सोचते रहना है कंटिन्यूसली, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, कि माइंड बहुत मासूम है, उसे पता नहीं है कब क्या सोचना है, इसलिए रैंडम थॉट्स आते रहते हैं एंड इट्स नॉर्मल, ओके। अब तुमने ये सोच लिया, अब माइंड में इतनी सारा डेटा, इतना सारी चीज़ें हैं, तो जब तुम्हें स्टैक में नहीं उसे लगाओगे, या फिर उसे लाइब्रेरी में तुम अगर जाओ तो बुक्स कैसे मेंटेन होते हैं, इतना सारा डेटा होता है बुक्स में, वो कैसे मेंटेन होता है, उस तरीके से अगर तुम माइंड में इतना सारा डेटा है उसको अगर मेंटेन नहीं करोगे, तो जो तुम फियर ये करते हो, एनजाइटी, डिप्रेशन, रैंडम थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग, ये सब तो आती रहेंगी ना भाई। तुमने आउटर लाइफ को तो मैनेज कर लिया, बट जो जिसे तुम्हें कॉन्कर करना है, तुम उसे ही अगर मैनेज नहीं कर रहे हो तो यू कांट विन इन लाइफ, ओके। अब इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन, देखो बहुत लोग बोलते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइज, तुम्हें लगता होगा कि इट्स ओवर हाइप्ड एंड ऑल, नो, ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ एवरी सिंगल सेकेंड यू स्पेंड इन मेडिटेशन। तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत सारे थॉट्स आते रहेंगे, बट तुम्हें मेडिटेशन में शांतली माइंड को ऑब्जर्व करना है। लोग बोलते हैं कि थॉट्स को रोकना है, थॉट्स को रोकना भी नहीं है, थॉट्स को आने देना है, बस ऑब्जर्व करना है कि मेरा माइंड किस पैटर्न में थॉट्स लाता है, कितने साल पुराने थॉट्स लाता है, कौन सी चीज़ से रिलेटेड थॉट ला रहा है। अच्छा, जो चीज़ से रिलेटेड थॉट आ रहे हैं, मैं उस चीज़ के बारे में रिसेंटली कहीं पढ़ा या कहीं देखा। सो ऐसे तुम्हें पैटर्न्स ऑब्जर्व करना है कि माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है। और जब तुम खुद के ही माइंड का वर्क अंडरस्टैंड कर लोगे ना, देन इट्स वेरी इजी टू control or to get control over it. So you know what I mean, let me sum up it all. First of all, our mind is very strong. Second, when it have any impression, it makes neuron wirings, और उससे रिलेटेड अगर हम वही चीज़ इनकाउंटर करते हैं तो उससे रिलेटेड मेमोरीज क्लिक होती है। थर्ड थिंग इज़ दैट वी हैव टू थिंक दैट आवर माइंड इज़ वेरी इनोसेंट, एंड फोर्थ थिंग, डू मेडिटेशन। अब ये सब चीज़ों को समझ करके जो मैंने, इसका जो क्रक्स निकलता है ना, बस इतना समझना है कि माइंड बहुत इनोसेंट है, रैंडम थॉट्स आते रहेंगे, बट मुझे एज अ थर्ड पर्सन माइंड को इनोसेंट समझ के देखना है कि मेरा माइंड थॉट क्यों ला रहा है, क्या मैंने उससे रिलेटेड कोई चीज़ की और माइंड थॉट ला रहा है, तो उसे बताना है नहीं, ये उस तुझे, मुझे पता है तेरे पास बहुत सारा डेटा है और जगल भी हो रहा है, तुझे समझ नहीं आ रहा है कब कौन सी चीज़ लाना है, बट तू जो चीज़ ला रहा है वो अभी चीज़ नहीं लानी है, तो अभी शांत हो जाए, और जो चीज़ कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो पढ़ाई पे फोकस कर। डेट्स ऑल आई वांट से। तो भाई मैं जो बात बताया हूँ ना, तुम्हें लग रहा होगा रैंडम चीज़ें, बट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग गाइस, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस एंड आई मीन इट with all my heart, okay. So yeah, practice meditation and start seeing your heart, your mind, your brain as an innocent object. That's all I wanna say. Peace.